गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारी ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे 26 जनवरी 2026 से जुड़े डेली हरियाणा करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हमारे गणतंत्र दिवस की। तो दोस्तों, आज यानी 26 जनवरी 2026 को भारत का 77वां गणतंत्र दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में हरियाणा की कोई भी झांकी शामिल नहीं है। हरियाणा ने राखी गढ़ी, जो कि एक हड़प्पा सभ्यता स्थल है, थीम पर झांकी का प्रस्ताव भेजा था। रक्षा मंत्रालय की चयन समिति ने तकनीकी कारणों से झांकी को अस्वीकृत कर दिया। हरियाणा के पंचायत प्रतिनिधि और मेरी माटी मेरा देश अभियान से जुड़े लोग कर्तव्य पथ पर स्पेशल गेस्ट के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। गुरुग्राम में राज्य स्तरीय मुख्य समारोह होगा। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं वो राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। पंचकुला में राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ध्वजारोहण करेंगे। करनाल में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। अंबाला में ध्वजारोहण राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा करेंगी। सिंधु, टिकरी और फरीदाबाद बॉर्डर पर ट्रैफिक डाइवर्जन लागू किया गया। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आयोजित 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2026 के थीम स्टेट कौन से घोषित किए गए हैं? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश और मेघालय। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड में आयोजित किया जाएगा। यह मेला अरावली पर्वत श्रृंखला की तलहटी में आयोजित होता है। मेले का आयोजन 31 जनवरी 2026 से लेकर 15 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। सहयोगी राष्ट्र की बात हम करें तो उसके रूप में मिस्र को चुना गया है। मेले की थीम या टैगलाइन की बात करें तो लोकल से ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। थीम स्टेट उत्तर प्रदेश और मेघालय हैं। मेले का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन द्वारा किया जाएगा। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी करेंगे। समापन समारोह के मुख्य अतिथि हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष रहेंगे। सूरजकुंड मेला विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला माना जाता है। इस मेले में हस्तशिल्प, हथकरघा, लोक कला, लोक नृत्य और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हरियाणा सरकार के AI मिशन को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड बैंक द्वारा। हरियाणा सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा AI मिशन शुरू किया है। हरियाणा AI मिशन के लिए विश्व बैंक से 474 करोड़ रुपए की सहायता प्रस्तावित है। हरियाणा में 2 प्रमुख AI हब के लिए चयनित स्थान हैं, गुरुग्राम और पंचकुला। इन AI हब के माध्यम से 50,000 युवाओं को AI और नई तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा। वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा स्टेट रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है। हरियाणा स्टेट रिसर्च फाउंडेशन के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष निर्धारित किया गया है। दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हरियाणा में वर्ल्ड स्किल रिसोर्स लैब सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, जाट शिक्षण संस्थान रोहतक में। 21 जनवरी 2026 को केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने रोहतक की जाट शिक्षण संस्थान में हरियाणा के लिए वर्ल्ड स्किल रिसोर्स लैब सेंटर की घोषणा की। यह घोषणा सर छोटूराम की 145वीं जयंती के अवसर पर की गई। प्रस्तावित सेंटर का उद्देश्य युवाओं को AI व आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षण देकर वैश्विक बाजार के लिए तैयार करना है। यह पहल भारत सरकार के ग्लोबल वर्कफोर्स विजन और दावोस की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समझौतों से जुड़ी है। केंद्र सरकार देश भर में 5 वर्ल्ड स्किल रिसोर्स लैब सेंटर स्थापित करेगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में हरियाणा के किस ITI का नाम बदलकर शहीद नरेंद्र कुमार के नाम पर रखा गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, रावल्दी ITI।
हरियाणा सरकार ने चरखी दादरी जिले के गांव रावल्दी स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI का नाम बदल दिया है। अब यह संस्थान शहीद नरेंद्र कुमार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रावल्दी के नाम से जाना जाएगा। शहीद नरेंद्र कुमार रावल्दी गांव के ही निवासी थे। उन्होंने 16 जनवरी 2007 को देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। वे जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कंज्यूमर्स कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी CCI के हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष को नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर A, राजकुमार भोला। जींद निवासी राजकुमार भोला को कंज्यूमर्स कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया का हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया। नियुक्ति CCI के केंद्रीय नेतृत्व में की गई। राजकुमार भोला समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय हैं। वर्तमान में वे महात्मा गांधी शिक्षा एवं समाज विकास संगठन के अध्यक्ष हैं। उपभोक्ता अधिकारों, शिक्षा और समाज सेवा में उनके कार्यों के कारण उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई। कंज्यूमर्स कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत का प्रमुख गैर सरकारी उपभोक्ता संगठन है। CCI की स्थापना 6 मई 2001 को नई दिल्ली के संवैधानिक क्लब में हुई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आरोग्य वन का शिलान्यास और उद्घाटन किस जिले में किया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर C, फरीदाबाद में। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने फरीदाबाद जिले में आरोग्य वन का शिलान्यास और उद्घाटन किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को पर्यावरण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और उन्हें ग्रीन एम्बेसडर बनाना था। आरोग्य वन में लगाए गए औषधीय पौधे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं और वायु को शुद्ध करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने वृक्षारोपण किया और छात्रों को मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पर जानकारी दी। मिशन लाइफ के 7 मंत्रों में ऊर्जा बचाना, पानी बचाना, प्लास्टिक का त्याग और ई-वेस्ट मैनेजमेंट शामिल है। आरोग्य वन एक विशेष बगीचा है जिसे पर्यावरण और स्वास्थ्य जागरूकता के लिए बनाया गया है, जिसमें औषधीय पौधे लगाए जाते हैं और छात्रों को प्रकृति और पर्यावरण के करीब लाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विकास बूरा ने 85वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स में किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर B, 1500 मीटर दौड़ में। विकास बूरा बहादुरगढ़ झज्जर हरियाणा के युवा एथलीट ने 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश और MDU रोहतक का नाम रोशन किया। उन्होंने 85वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप जनवरी 2026 में मैंगलोर मूडबिद्री कर्नाटक में भाग लिया। MDU रोहतक का प्रदर्शन पुरुष वर्ग में 3रा स्थान रहा, जबकि ओवरऑल चैंपियन मद्रास यूनिवर्सिटी रही। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपना ऐतिहासिक 200वां विशाल राष्ट्रीय ध्वज मोन्यूमेंटल फ्लैग कहाँ स्थापित किया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर B, इम्फाल मणिपुर में। कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल के फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने अपना 200वां विशाल तिरंगा मणिपुर की राजधानी इम्फाल के ऐतिहासिक कांगला फोर्ट में स्थापित किया। इसकी स्थापना 21 जनवरी 2026 को की गई, जो मणिपुर का राज्य स्थापना दिवस भी है। यह ध्वज नागरिकों को तिरंगा फहराने का अधिकार दिलाने वाली कानूनी जीत के 30 साल हाईकोर्ट और 22 साल सुप्रीम कोर्ट पूरे होने का प्रतीक है। फाउंडेशन सरकार से 23 जनवरी को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय ध्वज दिवस घोषित करने की मांग कर रहा है। बात करें फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की, तो यह एक गैर लाभकारी यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना नवीन जिंदल और उनकी पत्नी शालू जिंदल ने की। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों में देशभक्ति की भावना जगाना और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के प्रति सम्मान बढ़ाना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में श्री गुरु तेग बहादुर जी के श्लोक अनंत वास्तविकता की प्राप्ति की ओर एक यात्रा पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर A, हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने। पुस्तक का नाम है
श्री गुरु तेग बहादुर जी के श्लोक अनंत वास्तविकता की प्राप्ति की ओर एक यात्रा। इसके लेखक हैं डॉक्टर अरविंदर सिंह भल्ला, प्रिंसिपल गुरु नानक खालसा कॉलेज यमुनानगर। विमोचन करता है हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष। इसका स्थान रहेगा लोक भवन चंडीगढ़ में। इसका उद्देश्य गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ को समर्पित। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय टेक्सटाइल संस्थान किस जिले में स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पानीपत में। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत में अंतर्राष्ट्रीय टेक्सटाइल संस्थान स्थापित करने की घोषणा की, जिसमें HSIIDC द्वारा 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल का उद्देश्य बुनकरों और कपड़ा उद्योग को ग्लोबल स्तर की तकनीक और मानकों से लैस करना और पानीपत को ग्लोबल लीडर बनाना है। मुख्यमंत्री ने 5F विजन यानी फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन का उल्लेख किया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, थाईलैंड में 66 किलोग्राम भार वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता जीतने वाला हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले का खिलाड़ी कौन है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, रविकांत। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के मुक्केबाज रविकांत ने थाईलैंड में अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला जीता। यह मुकाबला 66 किलोग्राम भार वर्ग में हुआ। मुकाबले का आयोजन पाथुम थानी थाईलैंड के सिंगमानासक मुआथाई स्कूल में किया गया। रविकांत ने थाई मुक्केबाज पियारायोत बुमरुंग को तकनीकी नॉकआउट से हराया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, यमुना नगर निगम ने अपने मुख्य कार्यालय को किस उद्देश्य से जीरो वेस्ट घोषित किया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कचरे का परिसर में ही वैज्ञानिक निपटान करने के लिए। यमुनानगर नगर निगम ने अपने मुख्य कार्यालय को जीरो वेस्ट घोषित किया। कार्यालय में गीले और सूखे कचरे का अलग अलग पृथक्करण किया जा रहा है। गीले कचरे से परिसर में ही खाद तैयार की जा रही है और सूखे कचरे से रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। यह पहल स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के गार्बेज फ्री सिटीज लक्ष्य से जुड़ी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सुदेश बेरी ने सोनीपत में किस मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ट्रेडिंग गुरुकुल को। बॉलीवुड अभिनेता सुदेश बेरी ने हरियाणा के सोनीपत में ट्रेडिंग गुरुकुल मोबाइल ऐप लॉन्च की। यह ऐप स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल ट्रेडिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से बनाई गई है। कार्यक्रम गांधी चौक स्थित ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट सोनीपत में आयोजित हुआ। ऐप का लक्ष्य युवाओं और घरेलू महिलाओं को घर बैठे करियर के अवसर देना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा में न्यूवोको विस्टास कॉर्प लिमिटेड द्वारा शुरू की गई न्यूवोको अश्वमेध पहल सबसे पहले किस जिले या शहर से लागू की गई? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, चरखी दादरी से। न्यूवोको अश्वमेध एक नॉलेज ऑन व्हील्स मोबाइल एक्सपीरियंस सेंटर है। पहल का उद्देश्य हरियाणा भर में ग्राहकों को शिक्षित करना और उत्पादों के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना है। पहल दिसंबर 2025 में शुरू हुई थी और फिलहाल 2 मोबाइल एक्सपीरियंस सेंटर्स राज्य भर में काम कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एपिक रियल वेंचर्स को हाल ही में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, टॉप NRI रियलिटी अवार्ड। एपिक रियल वेंचर्स को NRI रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में प्रदान किया गया। कंपनी की ओर से हिमांशु पंत MD और सनी बग्गा VP सेल ऑपरेशंस ने अवार्ड प्राप्त किया। एपिक रियल वेंचर्स एक मोहाली स्थित रियल एस्टेट एडवाइजरी फर्म है जो पंजाब चंडीगढ़ क्षेत्र में सक्रिय है। चलिए देखते हैं हमारा अगला और अंतिम प्रश्न। हरियाणा सरकार ने परीक्षाओं के दौरान किस धार्मिक प्रतीक को पहनने की अनुमति देने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कृपाण और मंगलसूत्र।
हरियाणा सरकार ने जनवरी 2026 में परीक्षाओं के दौरान सिख उम्मीदवारों को कृपाण और विवाहित महिलाओं को मंगलसूत्र पहनने की अनुमति दी। यह निर्णय न्यायालय के आदेशों के अनुरूप है और HSSC, HPSC सहित सभी परीक्षाओं में लागू होगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के हरियाणा करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हम करेंगे 2 प्रश्न जिनका आंसर आप लोगों को देना है। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, भारत में स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में हरियाणा का क्या रैंक है, जहाँ DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स शामिल हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, ABVP हरियाणा का 57वां प्रांत अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ। आशा है दोस्तों आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।